जी। और इस वक्त लाइव है वॉइस, एक बार कोई एक जन चेक करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर, धन्यवाद परमेश्वर। लाइव आ चुके हैं हम, चेक कीजिए वॉइस। नेटवर्क इशू है कुछ। ओके ओके, वॉइस ठीक है और क्लियरिटी भी, नेटवर्क भी आगे अच्छा रहे। इको इसका तो नहीं है, उसका थोड़ा सा देखिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इको ही चेक करना है, कहीं पता चला है कि वॉइस ही बंद कर दी। हेलो हेलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इको ही था ये। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य। कहाँ खो गई पता ही नहीं, बता ही नहीं। थैंक यू जीसस। ठीक है, ओके ठीक है, धन्यवाद। प्रियो, मैं उम्मीद करूंगा कि वॉइस आप तक क्लियर है। थैंक यू। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस नए साल के लिए, 2025 के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे लगता है चार्ज करना पड़ता है, और उसका इशारा भी मुझे लगता है ऐसे है, जब मैं खुद से बोलूं ऐसे करो तो वो अलग है। और साथ ही जो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे, उन सभी को भी नए साल की बेहद बेहद मुबारकबाद या शुभकामनाएं। और ये नया साल 2025 आप पर, आपके घराने पर आशीषित रहे। परमेश्वर की दया, उसकी अनुग्रह हमेशा बने रहे। बीता 2024 साल भी अद्भुत रहा, बहुत सी बातों को लेके आता है, बहुत सी गवाहियों को लेके आता है। और जब आप अलग अलग गवाहियां देते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो भी समय परमेश्वर देते हैं, विशेषकर जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं कि ये साल बेकार था। वो ये कहते हैं कि परमेश्वर आपने कुछ सिखाया इसमें, और इसमें मैं कुछ सीखा हूं, और सीख कर आपके रास्ते पर, आपके मार्ग पर मजबूती भी से चलूंगा। तो ऐसा हो सकता है। और आइए हम उस महान पवित्र परमेश्वर का, इस सृष्टि के कर्ता का, इस कायनात के मालिक का, जगत के उद्धारकर्ता का हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनके लिए, हाकिमों के लिए, प्रधानों के लिए, और इस विश्व के लिए, इस जगत के लिए, और मानव के लिए जो पूरी पृथ्वी के ऊपर बसता है। क्योंकि हर एक को जो प्रांतों और देशों में रहते हैं, कंट्रीज में रहते हैं, हर एक को, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है एक ही ने बनाया होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, राइट? मुझे नहीं लगता कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग भगवान होगा, नहीं लगता मुझे, ऐसा मेरा मत है। जो हम सब मनुष्यों का रचने वाला है, उस परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे। और जितने लोग जी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे या रिकॉर्डेड सुनेंगे, जैसे भी, या लाइव, सो मेरी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके 1 घंटा हमें दीजिएगा। इसमें हम परमेश्वर की बातों को करेंगे, उस विषय पे बात करेंगे जो विषय है जिसका नाम है धर्म। बहुत से लोगों ने, बहुत से ज्ञानियों ने
इस विषय के ऊपर बात की है। आपने सुना भी होगा प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि धर्म है क्या, धर्म है क्या, धर्म किसने बनाया, धर्म होता क्या है। तो हम जानेंगे, समझेंगे। मुझे पानी दे देंगे, इसको इधर ही रख दो। आइए और इस महान जीवते परमेश्वर का, मेरे प्रियो, जिन्होंने, मैंने कहा, हम सब मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थोड़ा डालो, ये गर्म ठंडा हो जाएगा ना, फायदा। आइए और अजीजों, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आदर में, ऑनर में अपने सिरों को झुकाकर अदब करके, और जब हमारा अदब का तरीका या सलीका, जो आप जिस सलीके से उस परमात्मा को अदब करते हैं, सम्मान देते हैं, उस तरीके से सम्मान दीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि और कायनात के मालिक, हम सब प्रकृति को, मनुष्य को रचने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीते साल 2024 में आपने संभाले रखा, और इस नए साल 2025 में आपने हमें प्रवेश कराया। स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, और ये कहते हैं कि आप महान हैं। आपने अपनी दया से 2024 में हमें चलाया, हमें जीवन देकर, श्वास देकर, प्राण देकर, और अपने कामों को हमें दिया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें, आपके सुसमाचार को सुनाएं और आपकी आज्ञाओं पे चले। प्रभु जी, इस 2025 में भी आप अपने अनुग्रह के द्वारा हमें चलाइए। प्रभु, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं। इस विषय के लिए जो प्रभु जी आपने जो दिया, धर्म, इससे हमें सिखाइए, एजुकेट कीजिए, शिक्षित कीजिए, ताकि हम शिक्षित होने पाए, अवेयर होने पाए, समझने पाए। प्रभु जी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों का। अपने आप को और इस दिए हुए झुंड को और तमाम सुनने वालों को परमेश्वर आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूं। जितने इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, और प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, सृष्टि के कर्ता, उन सब पर परमेश्वर आपकी दया की दृष्टि हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करे विनती पिता, आमीन। और यार एक बार मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली चर्च, एक बार हाथों को हिलाकर या क्लैपिंग करके, या वेरी गुड, या प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। दिल्ली चर्च आपका स्वागत करता है, और हम दिल्ली से हैं, और एड्रेस जो है, थोड़ा सा हल्का ऐसे कर दो स्टैंड को, हाँ स्टैंड को हल्का सा इस तरह, बस उधर उसमें दिख लेगा। हम लोग दिल्ली से हैं, और आप भी अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हैं सो और जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, सुसमाचार के लिए हमारे साथ संगति कर सकते हैं। एड्रेस क्या है? सिमरन बैंक्वेट हॉल, मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर वेस्ट, और मेट्रो पिलर नंबर
699। एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM यहाँ पर क्या है, आप हमारे साथ आपकी संगति कर सकते हैं। हालेलुया जी। और या प्लीज बैठ जाए। दिल्ली की सर्दी मुझे लगता है पूरे भारत में मशहूर है, ऐसा कुछ लोग कहते भी हैं और है भी। ऐसे अलग अलग स्टेट में भी सर्दियों का जो तेज हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो इस सर्दी के मौसम में भी क्या है, सर्दी से बचे रहे। सो मेरे प्रियो, आज का जो ये टॉपिक है, जो ये विषय है, इसको हम लोग क्या है आज सीखने जा रहे हैं। आर यू रेडी? यस। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। यस, हालेलुया। सो और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अपने ध्यान को इस तरफ लगा लेंगे जहां से आवाज आ रही है, यानी मेरी तरफ, ताकि हम वचन को सीखेंगे, समझेंगे। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो है धर्म। और जैसे मैं कह रहा था, बहुत से लोगों के द्वारा आपने इसे समझा होगा, जाना होगा, सीखा होगा। जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं धर्म क्या है, तो क्या है? लॉजिकली जवाब देना है, मजाक नहीं है। चलो आप बताओ, आप बता रहे ना क्या है धर्म? धर्म क्या है? धर्म जो है भरम है। ओके, भरम का मतलब ओके। आपने कहा कि जो धर्म है वो भरम है, और वो धर्म जो भरम है वो परमेश्वर से दूर करता है। ओके, और कोई? हाँ जी। नहीं नहीं, अब माइक नहीं देना, हो गया। अब बाकी लोग बताएं। ओके, भाई ने जैसे कहा, मैं यहां से दोहराऊंगा वीडियो तक, आप तक उनकी जो जवाब है पहुंचे। धर्म जो है वो एक दूसरे की मदद करना या सहायता करना। जी, और कोई? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। भाई ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही धर्म है। ओके, और कोई प्लीज? कुछ खास रीति रिवाजों को मानना। कुछ खास रीति रिवाजों को मानना, भाई ने कहा कि यह भी एक धर्म है, या धर्म की परिभाषा है, या फिर उन्होंने समझा या सीखा कुछ ऐसे। और भी कोई बात कर सकते हैं प्लीज। साथ ही जो लोग लाइव है, अवश्य अपना कमेंट्स करें। आपने भी अगर धर्म को कुछ अपने तरीके से सीखा, या किसी ने समझाया या सीखा या पढ़ा, कमेंट कर सकते हैं प्लीज। ओके, कुछ जवाबों के साथ जो आपने अभी सुने। हाँ जी। परमेश्वर का विधि, नियम, आज्ञाओं पर चलना। ओके, सिस्टर ने कहा परमेश्वर के आज्ञा, विधि, नियम पर चलना धर्म है। ओके, आइए और आज की इस शुरुआत को करेंगे। बहुत ही मैं समझता हूं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। यस, जानते हैं ना आप, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ साथ ही बहुत ही संवेदनशील भी है, सेंसिटिव है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर आपने देखा होगा, जब धर्म की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा कुछ कह रहे होते हैं कि दूसरे को आहत हो, दूसरे को कष्ट हो, ऐसे भी प्रचारकों की भरमार है। राइट? अपने को अच्छा बता देना, दूसरे को तुच्छ जान लेना या नीचा बता देना, ऐसे भी प्रचारक है, और वो धर्म के प्रचारक कहलाते हैं। आइए और हम लोग बातों को सीखेंगे। धर्म, धर्म क्या है? अभी कुछ बातों को हम लोग जान रहे थे। धर्म परमेश्वर का बनाया या मनुष्यों का?
मनुष्यों का। ये सभी का मत है या फिर कुछ लोगों का मत है? ओके। अगर मनुष्यों का बनाया हुआ है तो जरूर इसके अंदर मनुष्य ने कुछ ऐसी विधियों को डाला होगा, और जब उन मनुष्यों की बातों या विधियों को नहीं मानते तो जरूर उनको हर्ट हो जाता होगा। उस हर्ट होने के कारण क्या है, वो ऐसे अनैतिक काम करे जाते हैं या कहे जाते हैं जो गलत है। और अगर हम कहें कि धर्म जो है परमेश्वर का दिया हुआ है या परमेश्वर का बनाया हुआ है, जैसे आप कह रहे थे कि हम उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं पर माने, है ना, और संपूर्ण जीवन उसके अनुसार हम चलाए या जिए, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो मुझे लगता है संपूर्ण मानव जाति, चाहे वो दिल्ली शहर या भारत के अलग अलग शहर, भारत देश या तमाम पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि एशिया की जो कंट्रीज आती हैं, अमेरिका के, अफ्रीका की, जो भी यूरोप की कंट्रीज आती हैं, तो मुझे लगता है अगर परमेश्वर का बनाया हुआ है तो सबके लिए एक सा होगा, एक सा होगा। अगर परमेश्वर की ओर से बनाया गया है तो मनुष्य की ओर से बनाया गया है तो दिल्ली का अलग हो सकता है, हरियाणा का अलग हो सकता है, पंजाब का अलग हो सकता है ना? तो हरियाणा वाला दिल्ली वाले की थोड़ी थोड़ी होगा, तेरी थोड़ी सुनूंगा मैं, मेरा अलग धर्म है भाई, तू अपना काम कर ले जा, ज्यादा श्यामा मत बन, नहीं सुनेगा। और कंट्री वाले फिर दूसरी कंट्री के तो सुनेंगे नहीं। अगर धर्म परमेश्वर का ही बनाया हुआ है और एक सा ही है तो सब मानते क्यों नहीं? भाई ये मान ले कि धर्म जो है परमेश्वर की ओर से दिया, एक नियम, एक कायदा, एक कानून मान लेते हैं, तो सब क्यों नहीं मानते उसको? अगर परमेश्वर एक ही है और धर्म एक ही है तो सब उस परमेश्वर को जानते क्यों नहीं? फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि फिर ऐसा है तो फिर सब क्यों नहीं जानते? फिर लगता नहीं मनुष्य को बनाया तो नहीं है, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। मेरे प्रियो, और इस बात को समझना पड़ेगा, क्या परमेश्वर ने एक ही धर्म बनाया? फिर उसको जानना भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कम समय में सरल भाषा में जो मेरा मत है या मेरी जो समझ है मैं उसके अनुसार बात करूं। मैं, ये विषय बड़ा लंबा है, मैंने जब इस पे सोचा, मैंने कहा इस पे कई घंटे बात हो सकती है, तो मैंने सोचा कि कई घंटे बात नहीं करनी, 1 घंटे के अंदर इसको संवारने का, पिरोने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं सरल भाषा धर्म की जो है या उसकी डेफिनेशन या उसकी मीनिंग जो हो सकती है मेरे अनुसार, कि धर्म जिसमें कोई अधर्म ना हो। कितने लोगों को समझ में आया? क्या? पाप ना हो, बुराई ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झगड़ा ना हो। वेरी गुड, अरे बड़े प्यारे बच्चे हैं। ईर्ष्या द्वेष ना हो, पाप का कहीं तक संबंध ना हो, भेदभाव ना हो, इक्वलिटी हो, मनुष्यों में, लोगों में, जातियों में इक्वलिटी हो, तो मैं समझता हूं वो धर्म हो सकता है। सिंपल परिभाषा इसकी, कि जिसमें अधर्म ना हो, अधर्म की कोई जगह ही ना हो। अगर ऐसा है
अगर कोई किसी को ये सब बुराइयां कर रहा है, किसी को कोई मार काट रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई बुराई पाप के काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं वो धर्म नहीं हो सकता। नेवर। फिर वो मनुष्यों का बनाया ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बनाया तो एक ही धर्म है। धर्म का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को आचरण में ले, स्वभाव में ले आए, उसके हुक्म को, फरमान को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। सिंपल परिभाषा, सिंपल। अगर मनुष्य को बनाया तो रूल रेगुलेशन है और वो अलग अलग होंगे, उसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा स्टेट का व्यक्ति अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाता है, देश अलग अलग अपने नियम बनाते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकते हैं, उनके नियम अलग हो सकते हैं, उनका संविधान अलग हो सकता है। तो ऐसा तो लोगों का जो नजरिया हो सकता है, मैं समझता हूं। और मेरे प्रियो, धर्म वो भी हो सकता है जो मानने के योग्य हो। क्या बोला मैंने? कैसे? इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे हाँ जी, हाँ, अच्छी बात होगी तो अवश्य मान लिया जाएगा कि हाँ ये भलाई हो, उत्तम काम हो, भलाई हो। तो धर्म जो है मैं समझता हूं मानने के योग्य है। और ये कहे मानो जबरदस्ती, फिर वो धर्म नहीं रहा, मैं समझता हूं। स्वेच्छा से मानने के योग्य हो, राइट? कोई चीज अच्छी है तो खुद से अपनाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डंडा लेके, हथियार लेके कहता मानो ये बोलो, तो फिर आप शक पैदा कर देंगे कि धर्म फिर परमेश्वर के ओर से नहीं है, या फिर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, ये मनुष्यों की विद्या है और आप इसमें भटका दिए गए हैं, आप मिसगाइड कर दिए गए हैं। क्योंकि धर्म जो है आदमी को नम्र बना देता है। धर्म मतलब परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा क्या बनाती है? उसको हम्बल बनाती है, उसको दीन बना देती है, उसको भला बना देती है, उसको नेक बना देती है, उसको पवित्र बना देती है, उसको खरा बना देती है, उसको दयालु बना देती है। और ऐसी क्वालिटी के साथ मनुष्य बुराई तो करेगा नहीं। सवाल उठता है, अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप जानिएगा कि धर्म को आप जानते ही नहीं है, या जिनके द्वारा आपको इस्तेमाल किया जा रहा है उन्होंने आपको धर्म के बारे में सिखाया ही नहीं। आपको इस्तेमाल किया, डंडा उठाओ और जो धर्म की बात करते हैं उनको मारो जाके, बस तुम्हारा ये धर्म है। जैसे बहन ने कहा कि आजकल जब बात करते हैं तो ऐसी जगहों पे जाकर बुराई या पीटने का काम जो है वो करते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे लोग भटकाए गए हैं, भटका दिए गए हैं। जिसको पता ही नहीं तो वो वही काम करता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी संसारिक के काम में थे, वही बुराई के संगति किया करते थे। हाँ, ये अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है एक ही काम है कि दुआ करें और वचन उन तक भी पहुंचे, और ये हियाव के साथ पहुंचेगा। और जब आमना सामना होगा उनको, तो उनके सामने ये वचन दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपकी हिम्मत और आपका हियाव होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इससे बह खा जाएंगे, कदाचित कदापि नहीं उन तक वो वचन पहुंचेगा, राइट? सो प्रियो, धर्म जो है मानने योग्य है, खुद से एक्सेप्ट करें, स्वेच्छा से। इसके साथ ही धर्म जानने के योग्य भी है। क्या बोला मैंने? जानने के योग्य भी। कैसे? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, तो एक जिज्ञासा भी होना बहुत जरूरी है। मानने के योग्य और जानने के भी योग्य। बहुत से लोगों से जब आप बात करते हैं, या मैं बात करता हूं, मिलते हैं,
तो कैसे कामों को या विधियों को कर रहे होते हैं जो उनको पता ही नहीं है, और उनकी उम्र ऐसी है 30, 40, 50, 60 या इससे भी ऊपर। आप ये क्यों करते हैं? कहते हमें नहीं पता, हमारे पूर्वज करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अलग हो जाएगा जब आप एक इस 21वीं सेंचुरी में आप लोग जी रहे, इस आधुनिक युग में आप जी रहे हैं, जहां पर ज्ञान का भंडार है और भी सोर्सेस है जहां से आप नॉलेज को जुटा सकते हैं। तो ये बड़ा अलग है, मैं समझता हूँ। वो टाइम अलग होगा कि जब किन सोर्सों से या किन लोगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा या उन्होंने बताया, कैसे बताया। सो ये समझना है कि हम लोग क्यों करते हैं। मुझे अजीब लगता है जब मैं पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, हमारे पूर्वज करते थे तो हम भी करते थे। और मानने के योग्य है और जानने के भी योग्य है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। और हर एक का मतलब तो जरूर होता है जी। अगर जो आज्ञाएं परमेश्वर ने भी दी है उनका मतलब भी जरूर होगा। मनुष्य की बात नहीं है कि आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया, और उससे पूछो आपने तो ये कहा था कि उस दिन वहां ये चीज मिलती है या वहां जाएंगे। हाँ हाँ वो मैंने बोला था, तो बट ऐसे ही बोला था मैंने। तो वो मनुष्य का काम है, धर्म का नहीं है। धर्म में अगर कोई बात बोल दी गई है तो उसका मीनिंग जरूर है, क्योंकि जब हम ये समझ रहे कि धर्म जो है वो परमेश्वर का आदेश या आज्ञा है, तो उन आज्ञाओं का मीनिंग जरूर है, मैं समझता हूं। ऐसा मेरा मत है सोचने का। आपका क्या है मैं नहीं जानता हूं। तो जानना भी बहुत ही जरूरी है। बिना जाने मान लो, ये कैसे हो सकता है। एक डिटर्जेंट कंपनी है, वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही कहती है वैसे। वो कहते पहले ले लो फिर करते रहना विश्वास। तो वो भी सही कह रहे हैं। जब हम देख ले कि क्वालिटी है, मानने के योग्य है, जानने के योग्य है, तो हम इस चीज को ले लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। होना चाहिए ऐसे। राइट सिस्टर? समझ में आ रहा है ना? ये जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है, पूछना भी बहुत जरूरी है। मानने के योग्य होना चाहिए, जानने के योग्य होना चाहिए और चाहने के योग्य भी होना चाहिए। हालेलुया। चाहने के योग्य क्यों हो, कैसे हो सकता बताइए? बताइए जी, चाहने के योग्य कैसे हो सकता है? हाँ जी, मतलब जिसके द्वारा मनुष्यों में आपसी प्रेम बढ़ रहा है और एक अच्छा वो बन रहा है, तो उससे एक उत्साह होता है कि ओके, परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ बातें अगर ऐसी है जिनसे भेदभाव हो माइक रहा नहीं है। आपके पास? हाँ, देखिए जितना पता अवश्य बात करें, क्योंकि हम सीखने के लिए आए है ना। तभी तो आप लोग यहाँ बैठे लोग और जितने वो रिकॉर्डेड सुनेंगे। हमारी जिज्ञासा तो यही है कि हमने धर्म को कैसे जाना है, क्या समझते हैं उसके बारे में, उसकी परिभाषा क्या जानी हमने। प्लीज बात करें। बैटरीज लगा लीजिए, न्यू बैटरीज रखी है उसमें भी है और वहां पे भी रखी है। चलिए मैं बात को, आपका माइक है वैसे रिकॉर्ड होगा, वो हो चुका होगा कॉलर माइक से। तो मैंने कहा कि चाहने योग्य, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है पहले उसने प्रेम किया। किसने? परमेश्वर। परमेश्वर ने। तो धर्म अगर परमेश्वर की ओर से है तो अवश्य चाहने योग्य होगा, अवश्य प्रेम करने योग्य होगा, स्वीकार करने योग्य होगा, मानने योग्य होगा, चाहने भी योग्य होगा कि उस धर्म से आप प्यार करें। राइट जी? समझ में आ रहा है बच्चों? बड़े बच्चों आपको भी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। साथी जो
सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि सलीके से क्या है आप समझ और सीख पाए। अब सवाल जो ये आता है कि इंसान का क्या क्या धर्म हो सकता है इंसान का? इंसान तो इंसान ही है। अच्छा, जब पैदा हुए तो पहले इंसान आया या धर्म आया? इंसान आया, पक्का? यस। अच्छा, तो पहले इंसान आया तो बाद में ऐसे कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि धर्म आया होगा, राइट? या पहले धर्म आया तो फिर बाद में इंसान आया होगा, यानी कि या सबसे पहले कहते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को, यहाँ मनुष्य को बनाया, उसके बाद इंसान को बनाया, और फिर वो फर्ज या आज्ञाएं जिसको हम धर्म कहते हैं वो मनुष्य को दी होगी कि मनुष्य उन आज्ञाओं को माने, ऐसा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। उसी परमेश्वर ने, जब हम लोग सीखते हैं, सृष्टि को बनाया और मनुष्य को बनाया, सब मनुष्य को, चाहे भारत देश के हो, चाहे किसी भी कंट्री के हो, इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर। तो पहले परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, इंसान को बनाया और वो आज्ञाएं उनको दिया। सो मेरे प्रियो, अब जब हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से अगर ये आज्ञा या धर्म है तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अगर इंसान की ओर से है तो उसमें क्या है, डिफरेंट आपको मिल जाएगा, है ना? अब हम ये समझेंगे, उस परमेश्वर ने इस आज्ञा को और एक धर्म को बनाया, तो आज हम मनुष्य लड़ क्यों रहे हैं? सवाल ये उठेगा, अज्ञानता के कारण। एक जो बताया बहन ने, अज्ञानता एक कारण हो सकती है, नासमझी एक कारण हो सकती है। अज्ञानता का मतलब होता है सही से ना जानना बातों को, इस कारण क्या हम लड़ बैठेंगे। कई बार देखा ना आपने, कई लोग ऐसे लड़ बैठते हैं अब उसको पता नहीं, लेकिन उसको जब पता चल जाता है, अभी भाई बहनों में भी होता होगा शायद कुछ ऐसा, कुछ बता सकते हैं? परिवार में कोई गुस्सा करके बैठा है, कोई नाराज करके बैठा है, जब उसको क्लियर होगा तो कहता है अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, फिर वो मान जाता, पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले तूने जाना ही कहा, तू खुद ही मुंह बना के बैठा था गुस्से में। तो इसको कहेंगे कि अज्ञानता के कारण, है ना? और जब आज अपने 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 अनुसार क्या कर लिया सब लोगों ने, अब धर्म बना लिया। अब मनुष्य की कलाकारी आ गई, मुझे लगता है, क्योंकि धर्म तो एक ही हो सकता है, परमेश्वर एक ही है ना? एशिया का, यूरोप का, अमेरिका का, साउथ अफ्रीका, अमेरिका का परमेश्वर अलग अलग हो सकता है, एक ही हो सकता है? इस सृष्टि का मालिक एक ही हो सकता है, तो धर्म भी एक ही है। क्या है जी? एक ही है। धर्म एक ही है। तो मुझे लगता है लोगों की अज्ञानता के कारण क्या किया लोगों ने, अलग अलग रीति रिवाज बना दिए, और इस कारण क्या किया उन्होंने, लड़ना शुरू कर दिया। अब क्या कर रहा है इंसान, अपनी विधियों को सर्वश्रेष्ठ या ऊंचा बताने के लिए दूसरे को क्या है, तुच्छ या नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसका कोई मौका नहीं छोड़ते, इसका कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। तो लोगों के बीच में आके ऐसी बात करे जो जिनका कोई लॉजिक ना हो,
उनके द्वारा क्या भ्रांति या भ्रम फैलाने की भी कोशिश करी जाए। जैसे कभी आपने वर्ड बोला था ना भ्रम, तो भ्रम इस तरह फैलाया जा रहा है। धर्म में भ्रम नहीं है, धर्म तो पवित्र है, खरा है और परमेश्वर की ओर से आज्ञा है धर्म तो। लेकिन भ्रांतियां जो है वो लोगों के द्वारा क्या है फैलाई जाती है, और इसमें जो कार्य जो है सोशल मीडिया के द्वारा भी खूब लोग क्या कर रहे हैं, आज एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसे लोगों को जिनके अंदर अज्ञानता है, जब ऐसे लोगों की विधियों को नहीं मानते हैं, तो इनको क्या है अब हर्ट हो जाता है, बुरा लग जाता है। तो उस अज्ञानता के कारण क्या है, ये बुरे से बुरे काम करने से भी परहेज नहीं करते, उन कामों को कर जाते हैं। जैसे कि उल्टा सीधा बोल देना, गाली गलौज कर देना, एक दूसरे को हर्ट कर देना, है ना, या एक दूसरे को मार देना, या इससे भी अधिक बुराई एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं आज धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? अब ये समझिएगा, अगर धर्म परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर धर्म में तो अधर्म है ही नहीं, फिर कैसे इसने इसकी हत्या कर दी? इसका मतलब है अज्ञानता के कारण ऐसे कुछ लोग जो बुराई के गढ़ने वाले हैं, उन्होंने मनुष्य को इसमें लड़ा दिया या इसमें भिड़वा दिया। राइट जी? अच्छा, एक और बात है, इतनी बुराई करने के बाद क्या करेंगे? कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए क्या उठा लो? हथियार उठा लो। मैं समझता हूं कि एक परमेश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस जगत को बनाया, उसने नहीं कहा कि तुम हथियार उठा लो। जब हम इन बातों को कह रहे थे कि वो परमेश्वर तो दयालु प्रेमी है, जो दया सिखाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हथियार कैसे हाथ में आ गया? तो ये उन अज्ञानता से भरे लोगों का ही काम है जिन्होंने कहा धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। और मैंने कहा ऐसे बहुत से लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर आकर क्या है धर्म की इस तरह से व्याख्या करते हैं, और ऐसे एक हमारे भारत देश की जो खूबसूरती है उसको बिगाड़ने का कार्य भी करते हैं लोग। ऐसा ही हो रहा ना, धर्म की रक्षा करेंगे हथियार उठा के, डंडे उठा के पिटो, है ना। सो मैं समझता हूं कि अब धर्म की रक्षा हथियार उठा के, डंडे उठा के नहीं हो सकती है। अगर धर्म है और परमेश्वर की ओर से है तो धर्म खुद ही आपकी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर का ओर है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ यह फरमान है, और धर्म यानी परमेश्वर की आज्ञा। क्योंकि वचन भी ये कहता है ना, कोई जो तुमको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता, ये परमेश्वर का वायदा है। तो जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं, आप धर्म पर चलने वाले हैं, तो आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर खुद तकलीफ को सहता है, इस चीज को महसूस करता है, फील करते हैं आपके लिए। तो हथियार उठाना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है, खुद परमेश्वर और धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप ये कहे धर्म को खतरा है, ये भी बड़ी बेतुकी बात है, बेहुदा बात लगती है। धर्म को कभी खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से है। तो यहां से सवाल उठता है, लोगों की विधियों को खतरा है। राइट। किसको खतरा है? लोगों की विधियों को खतरा है। और समाज में जो अलग तरीके से प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं, और वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या करते हैं? मिसगाइड करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म को खतरा है, हथियार उठा लो, उन्हें पीट दो, उन्हें मार दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूं धर्म कभी भी हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता है। वो आपको एक दूसरे के लिए भलाई, अपने पड़ोसी के लिए भलाई, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ये सिखाता है हमारे को, अपने पड़ोसी से क्या करना है जी? अपने समान प्रेम करना है। राइट?
अब जब हम मनुष्य अलग अलग विधियों में बट गए और या बांट दिए गए, या जब हम पैदा हुए तो हमें सिखा दिया गया भाई तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये विधियां मानोगे, तो वो विधियां मान रहा है। जो बच्चा जिस घराने में पैदा हुआ है वो विधियां मान रहा है। राइट। तो पहले उसको ये जानने दो कि वो एक बच्चा है, पहले उसे ये जानने दो वो एक इंसान है ना। जो रोड पे है या अनाथालय में, उसका क्या धर्म है ये बताइए? वो तो इंसान ही है ना। तो ये विधियां होती है तो ये कहलाएगा और तू ये कहलाएगा। मैं समझता हूं उसे समझने दो, उसे परमेश्वर के नजदीक होने दो, ताकि उसको पता चले कि परमेश्वर का नियम क्या है। और जो ये कह के सिखा रहे हैं कि हम ये हैं, तुम इनसे मत बात करना, तुम इनसे प्रीति मत करना, तुम इनसे भलाई ना करना, तो मैं समझता हूं बहुत गलत सिखा रहे हैं। आप किसी भी मान्यताओं में हैं, कुछ भी तरीके से धर्म की परिभाषा सीखे हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, हम सब आपस में प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो है प्रेम है, धर्म की ओर से ही प्रेम है। भलाई करे जी, नेकी करे, है ना। एक दूसरे के लिए जो तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को खुद भी महसूस करे। मेरे पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। हम ऐशो और आराम कर रहे हैं, पड़ोसी तकलीफ में है। कैसा धर्म फिर? काहे का धर्म? हर एक मनुष्य को जो आज किसी भी मान्यता को लेके बैठा है या उसमें चल रहा है अपने फेथ के अनुसार या अपने नॉलेज के अनुसार, जो भी कहिएगा, मैं समझता हूं अगर इंसानियत का नाता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको फिर से नए सिरे से जानने की आवश्यकता है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम सीख रहे हैं, जिसे हमें सिखा दिया गया है, बता दिया गया है, उसमें हमें ये क्यों बताया गया कि हमें इनसे प्यार नहीं करना, ये तो फलाने वाले लोग हैं, ये तो उसको मानने वाले, ये तो उसको जानने वाले, हम इनकी भलाई नहीं कर सकते, हम इन पे दया नहीं कर सकते। तो वो लोग, मैं समझता हूं, मेरी दरख्वास्त है कि वो समझे और सीखे ऐसा क्यों सिखा दिया। फिर जानना मुझे लगता है आपको बहुत जरूरी है कि धर्म है क्या। धर्म दया है, प्रेम है, सद्भावना है, राइट। सो मेरे प्रियो, इन बात को क्या है समझना बहुत ही जरूरी है। और कमाल की बात देखिएगा, जो शिक्षित है या आम मनुष्य है वो अपने जीवन को भलाई के साथ अपना जीवन जी रहा है ना। वो किसी के लिए बुराई भी नहीं करता। जो ज्ञान को जानने वाला भी वो परमेश्वर में भक्ति करता है। अब उसका भक्ति करने का तरीका चाहे कुछ भी कहिएगा, वो परमेश्वर को भक्ति करता है, अपने जीवन को ज्ञापन करता है, अपने परिवार में रहता है, समाज का भी भला है, आवाम का भी भला है, जनता के देश के प्रति भी वफादार है। उसे कुछ लेना देना नहीं। वो कहता है जैसे मैंने जान लिया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना दुआ जो भी जिस तरीके से करता है वो कर रहा है। अब धर्म की जो बात बताने वाले हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं कि इनमें से देखिएगा जो भटका दिए गए हैं और जो उन्हें खुद धर्म की परिभाषा नहीं पता। उनसे पूछो कभी, जो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, बेहुदा हरकतें, अभी जो सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल रहा होगा, किसी के आराधनालय में जाकर क्या है अपने भक्ति की वो क्या है एक स्वांग या ढोंग कर रहे हैं। इसे स्वांग या ढोंग ही कहेंगे, क्योंकि अगर आपने धर्म को जाना होता, आपने परमेश्वर को जाना होता, तो आप उस सीमा को कभी भी ना लांघते, उस सीमा को बिल्कुल नहीं लांघते। तो इनको खुद नहीं पता धर्म है क्या, ये सिखाएंगे, फिर ये धर्म का आचरण करना सिखाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो अशिक्षित है, धर्म के प्रति, परमेश्वर के प्रति नहीं जानते हैं, इनको भी सिखाने की आवश्यकता है। मैं इतना कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं?
इनको भी सिखाने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको खियाव करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, है ना? राइट। एक कहावत कहते हैं ना कि बिल्ली सब चूहों को खा रही थी तो कहते हैं भैया बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी पड़ेगी, कौन बांधेगा? अब बांधने का मतलब क्या था कि कोई बांध दे ताकि सब लोग सावधान हो जाए। तो इनको बताना परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। राइट। तो ऐसे हिम्मत करना बहुत जरूरी है। तो रिवाजों के नाम से मैं समझता हूं ऐसे लोग क्या है, ये कार्य को करते हैं, रिवाजों के नाम से इस हरकतों को किया करते हैं। अच्छा, ये रिवाज नहीं करो तो फिर क्या कहते हैं? मैंने कहा कि क्रोधित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये रिवाज करो नहीं तो हमें तुम्हें मारेंगे। तो मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। एक बार फेसबुक को देखो, इसमें कट हुआ क्या हुआ, ठीक है? इसको जूम कर दो, टैप करो 2-3 बार। हाँ करो, हाँ हाँ ऐसे आ जाता है। हाँ जी। तो मैं कहता हूं कि ये रिवाज है जो मनुष्य के बनाए हुए हैं, और ऐसे ऐसे रिवाज है आप जब सुनेंगे और समझेंगे तो बड़ी, मैं क्या कहूं, उनका कोई लॉजिक ही नहीं था। एक रिवाज की मैं आपको बात बता रहा हूं, और मुझे लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उसको कहेगा लॉजिक लगाएगा तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं। हाँ, कोई लॉजिक बनता नहीं। ऐसी ऐसी रिवाजें मनुष्य की ओर से बनाई हुई। एक रिवाज जो मैं बताने जा रहा हूं, और मुझे बताने में बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन मैं अगर बता दूं तो अच्छा है शिक्षा के लिए। एक रिवाज थी हमारे गांव की, हरियाणा की एक रिवाज थी। वहां पर एक मंदिर था। तो वहां पर मंदिर में क्या जाते थे, किसी का एक मंदिर बना हुआ था, और जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य आधार पर कह रहा हूं। अच्छा, मेरी वाइफ को बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि वो भी करके बैठी है जी। वहां पर वो मंदिर था, और उस मंदिर का बोलते हैं वो कोई बाबा का नाम था सारंग देव, ऐसे करके। मैं बता रहा हूँ हरियाणा के अंदर एक जगह है, बादली या गुलिया बादली, अठासा बादली उसको बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, वो मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की परिक्रमा करनी होती है, ठीक है? एक मूर्ति बनाई हुई है, वो परिक्रमा करी हुई है। तो परिक्रमा करनी होती है तो उसमें क्या करते हैं कि भाई ये बाबा है और इस बाबा के क्या करने हैं, चूतड़ चाटने हैं। बूढ़े बाप। मैंने कहा कि बोलने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन ना कहूं तो वो भी अलग है। अब हमारी दादी को हमारी शादी हुई और मेरी वाइफ को बोला तुम भी चाटो भैया, पूरा गांव चाटता है। हमने चाट लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्या बोला जी? आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पूरा गांव कर रहा है, पूरा गांव कर रहा है, राइट? तो हमने भी किया थोड़ा सा। तो मेरी दादी ने बोला कि ऐसे ये तो चुम्मी हो गई, चुम्मी नहीं करनी, चाटना है आइसक्रीम की तरह। कर दिया भैया। हद तो तब हो गई जब 7 बार चटवा दिया, 7 परिक्रमा। एक बार ही चटवा देते। उन्होंने कहा अच्छे से चाटो नहीं तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी।
तो आप देखिएगा कि ऐसी ऐसी हरकतें जो हो रही है, ताज्जुब की बात है। हम सोचते तो थे ये हो क्या रहा है, कितनी रिवाज है। और मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है, किसी टाइम पे अगर वो इंसान जो भी व्यक्ति रहे होंगे और किनके पूर्वज रहेंगे वो भी नहीं पता किसी को, कौन थे, कहाँ से आके बैठे होंगे, कहाँ पे मंदिर बना होगा, कुछ नहीं पता। मुझे लगता है अगर जब ये जिंदा होंगे, अगर जिंदा के भी चटवाते होंगे तो वो बड़ी विचित्र बात है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अच्छा सपोज करो जब कोरोना आया था अभी, ये कोरोना में भी सब चाट रहे थे क्या? तो मुझे लगता है कि कई लोग तो श्रद्धा के नाम से चाट के निपट गए होंगे। भाई श्रद्धा आज लोगों में इतनी बड़ी चीज हो गई है, इतना, मैं क्या कहूँ। मैंने देखिए जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये समझ कर बात कर रहा हूं, किसी की भावना को आहत ना करूं, लेकिन मैं ये जरूर बात करूंगा कि जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात को नहीं दोहराऊंगा यहां से। तो अब हमने हमारी दादी से पूछा भाई इसका मतलब क्या है, पूर्वज करते थे, पता नहीं है। तो अब जो एक बात को जानिएगा, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अगर कोई बाबा रहा होगा और मान्यता रही होगी, यहाँ तक समझ में आया था भाई वहां पर जाते होंगे, मत्था टेकना ये भी अलग मैटर हो सकता है, सलाम करना, दुआ करना ये भी एक मैटर हो सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा बाबा था कि जो ये काम करवा रहा था? और मुझे लगता है अगर उस बाबा ने नहीं करवाया तो कोई ऐसा व्यक्ति ये काम करवा के चला गया, या इस लाग को लगा के चला गया, और फिर पूरा गांव उस लाग को आज तक लगाता रहा। हो सकता है सिस्टर? नहीं होना चाहिए ना। तो ये है आज का जो सिस्टम है जिसको मैं कहूंगा। सो मेरे प्रियो, इनको बात को क्या है समझना बहुत ही जरूरी है, राइट? अच्छा आज एक बात को और कहा जा रहा है कि धर्म बदल लिया। अगर धर्म एक ही है तो बदल कैसे सकते हैं? राइट। अगर धर्म परमेश्वर की ओर से है तो बदल कैसे सकते हैं? तो फिर यहां से समझना पड़ेगा कि धर्म जो है जिसको आप समझते या मानते या मनवाते हो, वो परमेश्वर का ओर से नहीं है, नहीं है, नहीं है। राइट। क्योंकि परमेश्वर का जो धर्म है दया है, प्रेम है, शांति है, सद्भावना है, धीरज, कृपा, भलाई, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता, नम्रता, संयम, ये है प्रेम, ये है धर्म। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मनुष्य के विधियों को बनाई हुई बातों को क्या है आप लोग मान रहे हैं या मनवा रहे हैं या उसको धर्म कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं, और उसके नाम पर क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अच्छा तुमने धर्म बदल लिया। अच्छा तो सवाल उठता है कि धर्म इसका मतलब कोई और भी है? या धर्म बदला जा सकता है? नहीं। धर्म एक ही है, तो परमेश्वर का आदेश है तो बदला तो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब लोग भटकाए गए, मिसगाइड किए गए कि वो उन विधियों को, अभी जैसे विधि का मैंने जिक्र बताया ना, इन ऐसी अनलॉजिकल जिनका कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं, शिक्षा नहीं, ऐसी विधियों को मनवा रहे जबरदस्ती। सॉरी, हम नहीं मानेंगे, ऐसी विधियों को हम नहीं मानेंगे। चाहे अब इसके लिए कोई डांटने आओ, बेइज्जत करने आओ, पीटने आओ, या किसी का डर दिखाओ, किसी चीज का भय दिखाओ, तो भय नहीं खाने, भय नहीं खाते। राइट? आइए और हम वचनों की ओर गौर करेंगे। यूहन्ना अध्याय 8 आयत नंबर 32 से एक बार गौर करेंगे।
पढ़ तुम दीजिएगा। सत्य को जानोगे हाँ। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओह हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र सत्य करेगा। तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। संतर्त करेगा। किन बातों से? जो मनुष्यों की बनाई हुई विधियों से क्या करेगा? स्वतंत्र। संतर्त करेगा। तो सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा और हम लोग गौर करते हैं प्रेरितों के काम में, अध्याय 5 आयत नंबर 17 से 20। तब महायाजक जी और उसके सब साथी हाँ जो सदूकियों के पंथ के थे हाँ धाह से भर उठे हाँ और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ओह हालेलुया। तो आज भी क्या करते हैं, कुछ लोग उठेंगे और आपको क्या है, बंदी गृह तक में डाल देंगे, आपको जेल खाने का डर दिखाएंगे। अच्छा तुम धर्म बदलते हो, तुम्हें जेल पहुंचाएंगे। यही हो रहा ना कि कुछ इस टाइप के लोग जो है ऐसे चढ़ आएंगे, चिढ़ के आएंगे और ऐसे विधियों के मानने वाले हैं, ये धर्म के मानने वाले नहीं है, क्योंकि धर्म को तो जानते ही नहीं है। धर्म तो नहीं सिखाता बुराई। हाँ जी। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हाँ तब महायाजक हाँ और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया हाँ और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। हाँ परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया। हाँ और उन्हें ना पाया, क्योंकि यही तो बोला ना, जाकर जीवन की बात बताओ, है ना, अनंत के जीवन की बात बताओ, है ना? डरो नहीं, जीवन की बात बताओ। हाँ और लौटकर संदेश दिया, हाँ हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ हाँ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया। जी। परंतु जब खोला हाँ तो भीतर कोई न मिला। हाँ जी। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी हाँ तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए जी। कि उनका क्या हुआ। क्या हुआ? इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, हाँ देखो हाँ जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था हाँ वे मनुष्य हाँ मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ओह हालेलुया। बंदी गृह में डलवा सकते हो, लेकिन परमेश्वर उसका हुक्म कहता है कि जाओ जीवन की बात बताओ। तो जो परमेश्वर की बात करते हैं या परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर के धर्म की बात करते हैं, उन्हें तुम कतई रोक ना पाओगे, किसी तरह के बहस से भी नहीं, किसी तरह के डर से नहीं। जी हाँ। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हाँ हम पर पथराव ना करें। जी हाँ। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। जी। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? हाँ, यीशु के नाम से। हाँ। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। हाँ जी। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। जी। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हाँ जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। जी। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। हाँ जी। कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। जी। हम इन बातों के गवाह हैं। गवाह है इन बातों के।
और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, हाँ जी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए हाँ और उन्हें मार डालना चाहा। हाँ परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, हाँ, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, यहां रुकेंगे थोड़ा सा। एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम गमलीएल गमलीएल, और वो क्या था? सब लोगों में क्या था? व्यवस्थापक और माननीय, एक व्यवस्थापक था। और क्या था? सब लोगों में क्या था? माननीय, माननीय के मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल, प्रधान था। सब उसकी मानते और जानते, रिस्पेक्ट करते थे, प्रसिद्ध था। जी हाँ, अब पढ़ेंगे आगे। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। जी हाँ, तब उसने कहा, हाँ हे इजराइलियों, हाँ तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, हाँ, सोच समझ के करना। सोच समझ के करना। क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि तुम सोच समझ के करना। तुम इसे बंदी गृह में डाल रहे हो, इन्हें डरा रहे हो, इन्हें पिटवा रहे हो, इन्हें बदनाम कर रहे हो, लेकिन अब ध्यान रखना कि सोच समझ के करना। क्यों एक ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति इन बात को कह रहा है? जी हाँ, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले हाँ थियोदास यह कहता हुआ उठा हाँ कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ, तो मैं भी कुछ का मतलब है कि उसने अपने आप को जताया होगा कि वो एक गुरु है, वो एक शिक्षक है, वो एक भविष्यद्वक्ता है या परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। ऐसा कुछ उसने अपने आप को शो ऑफ किया होगा। ये एक ऐसा व्यक्ति उठा था, आगे जानेंगे उसका हुआ क्या। कि मैं भी कुछ हूँ, हाँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, हाँ परंतु वह मारा गया, हाँ और जितने लोग उसे मानते थे हाँ सब तितर बितर हुए और मिट गए। हाँ, तो एक व्यक्ति उठा था और उसके पीछे 400 लोग हो गए थे, लेकिन वो मर गया। लेकिन सब लोग तितर बितर हो गए, या उसकी शिक्षाओं को मानने वाले आज कहीं भी नहीं है, खत्म। जी आगे। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए। वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। जी हाँ, वो भी नष्ट हो गया, और वो भी सब लोग उसके जो साथ थे, वो सब उसकी मान्यताओं को मानने वाले सब तितर बितर हो गए। जी हाँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। किन मनुष्यों से? मसीहों से। इन प्रेरितों से, इन मसीहों से क्या रहो? दूर रहो, जिनके द्वारा, इससे पीछे पढ़ते हैं, सामर्थ के कार्य होते हैं। रोगी चंगे किए जा रहे हैं, लंगड़े चलाए जा रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, लोग बुराई और पापों को छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे परमेश्वर के मानने वाले से तुम क्या रहो? इन लोगों से दूर रहो। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, उसने एग्जाम्पल दिया 2 लोगों का। कैसे आए थे लोग जो ये कह रहे थे हम कुछ हैं, और अपने साथ में पीछे कुछ कर लिए, लेकिन वो मर खप गए, पता नहीं। तो यहां इस जगह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे देश के वासियों को, परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, जो परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से मिला, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसके पीछे हो। कई कहते हैं ना, तुम्हारे कुछ लोगों को तुमने अपने पीछे कर लिया है। इतिहास गवाह है, भारत के अंदर एक व्यक्ति आया था विश्वास को लेकर, थोमा। साउथ भारत के अंदर एक व्यक्ति आया था विश्वास के द्वारा। अगर कुछ भी नहीं होता, सच्चाई नहीं होती, तो आज भारत के अंदर करोड़ों विश्वासी नहीं होते। अगर कुछ ना होता तो एक थोमा के मर जाने से कौन सा फर्क, सब तितर बितर हो जाते, क्या होना था? आज देख लो, हजारों साल से विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं लोग, विश्वास बढ़ते जा रहा है, विश्वासी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे लोग मिटा सके।
आमेन। हाँ जी। इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो। हाँ, यहां रुकेंगे, देखो कितनी खूबसूरत बात है। अगर ये धर्म 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 मतलब परमेश्वर की आज्ञा, धर्म मतलब परमेश्वर की आज्ञा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं धर्म नहीं, ये तो पंथ है, तो यहां कैसे आया फिर? तो मैं समझता हूं जो धर्म की परिभाषा है परमेश्वर का हुक्म या आदेश। उन्होंने कहा कि अगर ये है धर्म या यह है जो काम जो कर रहे हैं, समझे बात को, क्योंकि धर्म तो परमेश्वर की ओर से हो सकता है, तो जो ये धर्म के काम कर रहे हैं, जो ये परमेश्वर का हुक्म को पूरा कर रहे हैं, जिस काम को, हाँ जी, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो, हाँ, तब तो क्या कैसे था, अभी ये बोला जाता है ना, ये वाला धर्म, और उसको अलग अलग कैटेगरी बांट दिया, ये ईसाई धर्म, तुम ईसाई धर्म में कन्वर्ट करते हो, ये धर्म पवित्र करते हो। नहीं, ये परमेश्वर का धर्म है। क्या ये परमेश्वर का धर्म है। और परमेश्वर का धर्म क्या है? दया है, आज्ञा है। और परमेश्वर का धर्म, देखो यहां पर लिखा है धर्म, यहां पर ईसाई धर्म नहीं लिखा। पूरी बाइबल में ऐसा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। धर्म, ईसाई धर्म नहीं लिखा, यहूदी धर्म भी नहीं लिखा जी। नोट कीजिएगा इस बात को, तब तो कोई कहता नजर आए। अभी परमेश्वर के दास लोग कहते हैं ना, अगर धर्म लिखा है तो बताओ कहीं पे, ईसाई धर्म लिखा है तो बताओ। नहीं है वाक्य में। धर्म है, धर्म का मतलब होता है दया, आदेश, हुक्म, फरमान, उस परमात्मा का, उस विधि के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, तो धर्म है। और धर्म क्या है? सनातन का परमेश्वर है। धर्म क्या है? इस परमेश्वर का दिया हुआ। जी हाँ, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो, तब तो मिट जाएगा। हाँ, मिट जाएगा। तुम क्यों फिर इतने झमेले करते हो? उसको मारो, उसको पीटो, हथियार लगाओ। तो मैं भी यहां से कहना चाह रहा हूं, अगर ये है मसीहत मनुष्य की ओर से है, या किसी संस्था या ट्रस्ट या क्या बोलेंगे, कुछ कुछ बोलते हैं ना, या पंथ के द्वारा है, तो ये तो मिट जानी चाहिए थी ना हजारों साल पहले से ही। इधर कैसे विश्वासी बढ़ गए? तो मेरे प्रियो, जो नहीं जानते हैं मसीहत को, मेरी दरख्वास्त है वो लोग पहले समझे, क्योंकि बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। सवेरे मेरी वाइफ बता रहे थे कि कोई बता रहे थे कि हाँ कोई हमारी बेटी भी जाती है चर्च, वो पता नहीं क्या बोलते, हालेलुया। तो मैंने कहा उसको नहीं पता, या फिर जानबूझ के करा, तो मैंने उसको बताते प्यार से, हालेलुया नहीं होता, हालेलुया होता है परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो स्तुति के योग्य, बढ़ाई के योग्य है। तो मैंने उसको इनवाइट करो चर्च में, बोलो आए। तो जो लोग नहीं जानते हैं, वो नहीं समझते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं। राइट? हाँ जी। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, हाँ, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि वो योग्य है। उसी ने ये हुक्म दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसके राज्य की बात करें। जी हाँ। तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी हाँ, लड़ने वाले ठहरो। ओ हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई जो होता है। जितने लोग आज मसीहों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, बुराई रखते हैं, उन्हें ताड़ना देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं और उन पे झूठे आरोप लगाकर धर्मांतरण का ऐसे काम कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप ऐसा जो कर रहे हैं वो भटकाए हुए हो, मिसगाइड किए हुए हो। परमेश्वर वो है जो दया सिखाता है, मारना नहीं सिखाता। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, और परमेश्वर अपने पड़ोसी की भलाई सिखाता है।
तो कहीं आप ऐसा ना करें कि जो आपके दिमाग में ये भर दिया गया है ईसाई ईसाई, मसीह मसीह, या फिर ये लोग अलग धर्म से, नहीं, उस धर्म से जो परमेश्वर की आज्ञा है, उस सनातन से जो परमेश्वर ने दिया, जो आदि और अंत से था, जिसके द्वारा ये सृष्टि बनाई गई, उस परमेश्वर के हम मानने और जानने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो आप या आप अपने बच्चों को या आप अपने समाज को एक ऐसी बुराई में तो नहीं डाल रहे हैं, ज्ञान के ना होने के कारण आप ऐसी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी कुरीति तो नहीं कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के विरोधी हो जाए कहीं। मेरे तमाम अजीज भाई जब नहीं जानते तो मैं उनको बताता हूं, आपको पहले समझने की आवश्यकता है कि मसीहत क्या है, मसीह कौन है। अगर ये लोगों की ओर से होता तो कब के मर खप जाते, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है और ये युगानुग है और ये सनातन है। हाँ जी। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये मानने के योग्य है बातें। और पढ़ते हैं यशाया अध्याय 26 आयत नंबर 4। जब हम लोग गौर करते हैं, यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर यानी कि परमेश्वर पर, जगत के रचने वाले पर सदा भरोसा रख। जी, क्योंकि हाँ, प्रभु यहोवा हाँ, सनातन चट्टान है। हालेलुया। यहोवा क्या है जी? सनातन चट्टान। सनातन, क्योंकि सनातन की बात हो रही है आज पूरी दुनिया के अंदर ना? सब कहते हैं हम सनातन है, तो यहाँ तो यहोवा सनातन है। सनातन का मतलब है जो आदि से था, जो शुरू से था, जो प्रथम से था। तो यहोवा जगत का रचने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है। या यशाया 40 हम लोग जब गौर करते हैं और उसका 28 से लेकर 31 गौर करेंगे। क्या तुम नहीं जानते? हाँ जी। क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? हाँ, यहोवा, हाँ, जो सनातन परमेश्वर। ओ हालेलुया। यहोवा कौन है? सनातन परमेश्वर। क्या तुमने नहीं जाना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन का परमेश्वर है। जी हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर हाँ, और पृथ्वी भर का सृजनहार है। किसका? पूरी पृथ्वी का सृजनहार। सृजनहार मतलब क्रिएटर, रचने वाला, बनाने वाला, क्रिएटर। हाँ जी, कौन है? यहोवा। पृथ्वी भर का सृजनहार है। हाँ, वह ना थकता, हाँ, न श्रमित होता है। हाँ, उसकी बुद्धि अगम है, अगम है, बेमिसाल है। जी हाँ, वह थके हुए को बल देता है। जी हाँ, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाँ, तो शक्तिहीन को क्या करेगा? बहुत सामर्थ्य देगा कि उसके कामों को आप करें हियाव के साथ। जी हाँ, तरुण तो थकते जी और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जी हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, बहुत ही खूबसूरत बात है। या प्रेज गॉड, नया बल प्राप्त करेंगे। जी हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जी, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। जी, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। और उकाब आप जानते हैं ताकत और शौर्य की पहचान है, और उसके ऊपर एक पूरा मैसेज है, पूरा वीडियो, और इस पर आप देख सकते हैं, राइट? जो आप सब्जेक्ट डालेंगे उसमें प्लेलिस्ट में, राइट? उकाब, तो उस पर आप मिलेगा कि क्यों परमेश्वर ने उकाब का उदाहरण दिया है। कभी नहीं थकने का नाम उकाब है, तो परमेश्वर कहता है उकाबों के समान तुम्हें बनाऊंगा मैं, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है। और प्रियो, और जब हम गौर करते हैं रोमियो की पुस्तक से अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 16,
16 से हम पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 1 आयत नंबर 16 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। मैं सुसमाचार से, किसका सुसमाचार? यीशु मसीह। लोगों का, पंथ का नहीं, सनातन परमेश्वर ईश्वर का, उस परमेश्वर के धर्म का, उसके राज्य के सुसमाचार से मैं नहीं लज जाता। तो मसीह लाज नहीं है, क्या है? नाज है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मेरे प्रियो, और हिम्मत रखे, खुदाबंद सनातन चट्टान परमेश्वर हमारे साथ है। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए हाँ, कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाला, आप कोई भी है, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, हर एक विश्वास वाले योग्य के लिए है, हर एक विश्वास वाले के लिए है परमेश्वर का वायदा या वचन है। आयत नंबर इसका 25 या 26 गौर करेंगे एक बार। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ, 16 से पढ़ते चले जाइए 25 अभी तक। हाँ जी। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, पहले तो यहूदी, हाँ, फिर यूनानी के लिए, हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। यहाँ रुकेंगे कि पहले तो यहूदी, हर एक, स्टार्टिंग लाइन बोलिए वचन की। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले हर एक विश्वास करने के लिए, पहले किसके लिए? और पहले क्यों जी? पहले तो यहूदी, क्योंकि पहले यहूदी, क्योंकि ये सच्चाई है, ये फिजिकली प्रैक्टिकली चीज है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ। लेकिन कलाम लिखता केवल यहूदियों के लिए नहीं आए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए। तो इनका भी उद्धार कराना जरूरी था। खुदा के दास पौलुस कहते पहले तुम्हारा ही उद्धार जरूरी है यहूदियों, क्योंकि तुमने ही बड़े चीजों को स्वीकार नहीं किया ना। परमेश्वर अपने घर में आया और तुमने उसको नहीं जाना, है ना। तो पहले यहूदियों, फिर यूनानियों को। अब यूनानी क्या करते हैं, है ना, वो ज्ञान की खोज में रहते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिकली दिखाओ हमारे को क्या है ना। तो पहले बोलो तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हारे लिए, और फिर सबके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म उनको दे दिया पहले, ऐसा नहीं समझना है। इसलिए उनको बोला कि सबसे पहले परमेश्वर यहूदियों में आए तो उन्होंने अविश्वास किया, तो फिर सबके लिए। जी हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार वहीं से है, प्रभु यीशु की ओर से। जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, हाँ, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा लिखा है, हाँ, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ। परमेश्वर का क्रोध तो हाँ, उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, हाँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उनकी अभक्ति यह है कि सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर है। जी हाँ। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। देखिए, सत्य को किससे दबाएंगे? अधर्म से, बुराई से। आज वही हो रहा ना, सत्य को अधर्म से दबा रहे हैं, बुराई से। और परमेश्वर का जो ज्ञान है उनके मनों पे प्रकट भी है, सब जानते भी है प्रभु की सामर्थ को, है ना। हाँ जी। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। प्रकट भी किया है, प्रकट भी किया, ऐसा नहीं उनको छिपा के रखा, नहीं, प्रकट किया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन उन पर प्रकट किया है, उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर। ओह हालेलुया, सनातन परमेश्वर शुरू से, है ना, आकाश पृथ्वी सृष्टि सब बनाया, तो ये सब प्रकट किया हुआ है कि हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानेंगे। ये ठान रखा उन्होंने, जानने पर भी नहीं मानेंगे। जी हाँ।
उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व हाँ। जगत की सृष्टि के समय से सृष्टि के उसके समय से। कामों के द्वारा देखने में आते हैं। या हालेलुया। जी हाँ। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाँ इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ। उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। जानने पर भी क्या नहीं किया जी? जानने पर भी क्या नहीं किया? बड़ाई और परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद नहीं करी, उल्टा विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। राइट है ना? जी हाँ। धन्यवाद न किया जी। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ की बातें करने लगे, बेकार की बातें, ठड्डे की बातें, है ना? जी। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, अपने आप को क्या बनाएंगे? बुद्धिमान है। अभी है ना, हम तो धर्म की रक्षा करेंगे, हथियार उठा लेंगे। निर्बुद्धि है, अज्ञानता है, क्योंकि धर्म तो कभी हथियार उठाने के लिए बोलता ही नहीं ना। धर्म तो प्यार करने के लिए बोलता है। राइट। जी हाँ। हाँ वे जी। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हाँ और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को जी। नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। नाशवान मनुष्य को मानते ना, है ना? हाँ जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने भी देखो ऐसा नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। अब तुम जाओ, क्योंकि जानते हुए भी मानते नहीं है। अब उन नाशवान चीजों की क्या है? उपासना कर रहे हैं, और ऐसा भ्रम फैला के रखा है पूरे जगत के अंदर। सो मेरे प्रियो, और जब हम लोग गौर करते हैं भजन संहिता अध्याय 2, तो लिखा है इस प्रकार, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों सोच रहे हैं? क्यों बेकार की बातें सोचते हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। तो परमेश्वर प्रभु यीशु कौन है? अनॉइंटेड लॉर्ड, दी अनॉइंटेड लॉर्ड। परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के, जो परमेश्वर ने भेजा, उस यीशु परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठड्डों में उड़ाएगा, तो वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। तो हम उस वचन का प्रचार करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो आज के इस वचन के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा। और उम्मीद करूंगा मेरे प्रियो, आज का जो विषय है अवश्य आपको शिक्षित किया होगा, आपको अवेयर किया होगा। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी सुनते हैं, उन्हें भी जरूर क्या है एजुकेट हुए, तो आप लोगों को सीखने को मिला। हालेलुया। तो अवश्य क्या है दूसरों तक शेयर करें, रिकमेंड करें इस चैनल को फॉलो और लाइक करने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।